ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म डाल चुके हैं या आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म डालने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग 23 जनवरी तक जो टोटल फॉर्म पढ़ चुके हैं उनकी संख्या और हर एक जोन की नंबर ऑफ वैकेंसी को एनालाइज करेंगे कि आप लोगों का कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है और कितना मेहनत आप लोगों को अभी और ज्यादा करने की जरूरत है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे कि भैया जोन वाइज वैकेंसी कितनी थी, जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है उसकी बेसिक जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग वो मेन टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा कि भैया जोन वाइज कितने कितने फॉर्म अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं अजीत सिंह आप लोगों का एग्जाम विधि पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की नई नई वैकेंसियों की जानकारी लेके आता रहता हूं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखते हैं कि भैया इसके अंदर हमारा सबसे पहला क्या है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज थी, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हुबली के अंदर 503 वैकेंसी थी, भुवनेश्वर के अंदर 964 वैकेंसी थी। सारा डाटा आपके सामने लगा हुआ है। टोटल वैकेंसी आपकी 32,438 थी। इसी प्रकार कोलकाता में आप देखेंगे तो आप लोगों को 1044 वैकेंसी देखने को मिली थी। हाजीपुर के अंदर 1251 वैकेंसी थी। बिलासपुर के अंदर 1337 वैकेंसी है। गोरखपुर के अंदर 1370 वैकेंसी है। जयपुर के अंदर 1433 वैकेंसी है। जबलपुर के अंदर 1614 वैकेंसी है। सिकंदराबाद के अंदर 1642 वैकेंसी है। कोलकाता ईआर के अंदर 1817 वैकेंसी है। प्रयागराज के अंदर 2020 वैकेंसी है। गुवाहाटी के अंदर आप देखेंगे 2048 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। चेन्नई के अंदर देखेंगे 2694 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिली है। मुंबई के अंदर देखोगे 3244 वैकेंसी आपको मिली है। मुंबई के अंदर वेस्टर्न रेलवे में 4672 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है। नई दिल्ली के अंदर 4785 वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिली है। अगर आप लोगों को इनकी जोन वाइज कट ऑफ भी देखनी है, मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, बट मैंने हर एक जोन के लिए कट ऑफ की डिटेल्स वीडियो बना रखी है। आप चैनल में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। ये तो जोन वाइज वैकेंसी थी, मैं बताऊं पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी आप देखना चाहोगे तो भैया असिस्टेंट एसएनटी के लिए जो वैकेंसी है वो कितनी है, 2012 वैकेंसी है, ठीक है ना। आप यहां पे देखेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए देखेंगे 3077 वैकेंसी है। असिस्टेंट ब्रिज के लिए जो वैकेंसी है वो 301 वैकेंसी है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन के लिए 2587 वैकेंसी देखने को मिल रही है। असिस्टेंट लोको सेट डीजल के लिए 420 वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी है वो 950 वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में 744 वैकेंसी है। आप देखेंगे असिस्टेंट पेवे के अंदर 247 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप के अंदर जो 624 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वो वैकेंसी कितनी है, 1041 वैकेंसी है, ठीक है ना। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के अंदर बच्चे आपकी 799 वैकेंसी है। आप देखेंगे पॉइंटमैन बी की जो वैकेंसी है 5058 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीआरडी की वैकेंसी 1381 है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है वो मिल रही है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की। कितनी वैकेंसी है, 13,187। ये डिटेल्स थी आप लोगों की पोस्ट वाइज वैकेंसी की। थोड़ा सा मैं डिटेल और बता देता हूँ आप लोगों को कि भैया ग्रुप डी के अंदर एज वगैरह का क्राइटेरिया क्या था, ठीक है ना। तो भैया आपका 18 साल से लेकर 36 साल तक का था जनरल के लिए। बाकी आप देखेंगे ओबीसी के लिए 39 साल हो गया, पीडब्ल्यूडी के लिए 44 साल हो गया, आपका एससी एसटी के लिए 41 साल हो गया, ठीक है। आपको मेन जो चीज थी उस पर चलेंगे, पहले एक बार सिलेबस पे नजर और घुमा लेते हैं कि भाई जनरल साइंस के आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछे जाने, ठीक है। आपसे मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाने, आपसे रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाने। इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बर्डन आपका रहने वाला है रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब कि करंट अफेयर और करंट अफेयर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाने 20। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कुछ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहने वाला है। 35 किलो वजन के साथ 100 मीटर दौड़ना है पुरुष उम्मीदवारों को 2 मिनट के अंदर। 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर महिला उम्मीदवारों को। और भी इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जो लोग आरआरबी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महाकुंभ ऑफर लेके आया एग्जाम विधि। इस पर डिटेल्स में मैं बाद में बात करूंगा। पहले जो मेन पॉइंट था हमारा, हम उस पर बात कर लेते हैं कि भैया इसके अंदर जोन वाइज कितने कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं और क्या कंपटीशन हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो बच्चे आप यहां पे देखोगे जयपुर के अंदर जो वैकेंसी थी वो कितनी वैकेंसी थी, 370 वैकेंसी नहीं थी, ठीक है ना, ज्यादा वैकेंसी थी। बट हर एक वैकेंसी पर आपको 23 जनवरी के डाटा तक को अगर एनालाइज करेंगे तो हर एक वैकेंसी पर अभी तक 370 बच्चे फाइट करने वाले हैं, क्योंकि
अभी जयपुर के अंदर 5,31,542 फॉर्म पड़ चुके हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी से उसको डिवाइड करोगे तो हर वैकेंसी पर 370 बच्चों की फाइट आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे बच्चे तो प्रयागराज पर 276 बच्चों से आपको फाइट करनी पड़ेगी अभी तक 23 फरवरी तक के डाटा को अगर आप लोग एनालाइज करते हो तब, ठीक है। अगर आप देखेंगे हुबली के लिए तो हुबली में 486 सबसे ज्यादा फाइट यहां देखने को मिल रही है, एक सीट के लिए 486 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे जबलपुर में 401 बच्चा हर एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। अब भुवनेश्वर के अंदर देखेंगे तो 361 बच्चे हर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। बिलासपुर में देखोगे तो 309 बच्चे हर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। नई दिल्ली में आप देखोगे तो 151। अभी तक की जो फाइट देखने को मिल रही है सबसे कम फाइट यहां पे आपको मिल रही है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। आप चेन्नई के अंदर देखोगे तो 234 बच्चे हर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अब गोरखपुर में देखोगे तो हर एक सीट के लिए 340 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और यहां पे आपको संख्याएं दिख रही हैं, ये अभी तक हर एक जोन की ये है कि भैया यहां से कितने फॉर्म पड़ चुके हैं, ये उसका डाटा है, ये उस जोन की टोटल पोस्ट का डाटा है। आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने तरीके से भी, ठीक है। आप देखेंगे गुवाहाटी के अंदर हर एक सीट पर 287 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आप देखेंगे कोलकाता के अंदर 359 बच्चे हर एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। कोलकाता एससीआर के अंदर 365 बच्चे हर एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। मुंबई वेस्टर्न रेलवे में 112, सबसे कम फाइट यहीं पर आपको देखने के लिए मिल रही है। मुंबई के अंदर आप देखेंगे सेंट्रल रेलवे में 223 बच्चे हर एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। हाजीपुर में आप देखेंगे 365 बच्चे हर एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। सबसे कम फाइट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मुंबई वेस्टर्न रेलवे पे 112 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। सेकेंड आप देखेंगे नई दिल्ली के अंदर केवल 151 बच्चे एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। अगर सबसे ज्यादा की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आप लोगों को हुबली के अंदर 486 और आपको बिलासपुर के अंदर 401 बच्चे एक एक सीट के लिए फाइट करने वाले। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि भैया हुबली और जबलपुर के अंदर जो है आप लोगों का कंपटीशन सबसे टफ रहने वाला है। और आप लोगों का कंपटीशन दिल्ली और आप लोगों का मुंबई वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो कंपटीशन है आप लोगों का बहुत ही सिंपल रहने वाला है। अगर आपने फॉर्म अलग जोन से डाल भी दिया है इनके अलावा तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, अपनी कड़ी मेहनत का आप मेहनत करें, जोर लगाएं, पूरी कड़ी मेहनत करें, अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना आने दें। यहां पर फॉर्म डालने वाले बच्चों में से 50% बच्चे तो ऐसे ही होंगे जिनको अच्छे तरीके से सिलेबस तक का नहीं पता होगा। तो आपको इतनी ज्यादा फॉर्म फिलिंग देख के आपको नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपकी मेहनत में साथ देने के लिए एग्जाम विधि परिवार लेके आए महाकुंभ ऑफर। इस महाकुंभ ऑफर के अंदर आप कोई भी बैच आप केवल और केवल 99 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आप आरआरबी ग्रुप डी का बैच भी आप 99 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फैसिलिटी मैं आप लोगों को बता दूं बैच की, आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज इस बैच के अंदर मिलने वाली है। आपको नोट्स के अंदर क्लास के नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। आपको हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों को बच्चे मिलने वाले हैं। आपको वन लाइनर नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट की ई बुक आप लोगों को मिलने वाली है। हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। और दूसरा अगर बात करें टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी और आप लोगों को टाइप वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। प्रैक्टिस के लिए मैं अगर बात करूं तो प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी प्रोवाइड होगी। हर एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे टॉपिक खत्म होने के बाद, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है ना। डीपीपी प्रोवाइड आपको होने वाली है। अगर डीपीपी में कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरीके की आती है तो उसके लिए आप लोगों की डाउट क्लासेज स्पेशली आपके लिए शेड्यूल रहती हैं। और उसके बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद आपकी मंथली और वीकली रिवीजन क्लास भी यहाँ पे शेड्यूल रहती है, ठीक है। आप लोगों का ये जो बैच था स्टार्टिंग में 499 रुपए का था, बट महाकुंभ ऑफर के तहत ये बैच केवल और केवल आप लोगों को 99 रुपए के अंदर मिल रहा है, ठीक है। आज ही ज्वाइन करने वाले बच्चों को ई बुक और हैंड रिटन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होने वाली है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आती है आपको ऐप डाउनलोड करने में या किसी भी तरीके की बैच परचेज करने में या बैच परचेज करने के बाद भी, तो आपको 2 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। आप इन हेल्पलाइन नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे क्लासेज के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।